अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर सदीक और आप देख रहे हैं ओके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने गार्डन में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। तो मौसम जो है वो अब ऐसा हो गया है कि अब हम जो सर्दियों की सब्जियां हैं वो उनके हम बीज लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर नवंबर महीने के में आप कौन कौन सी सब्जियों के बीज जो है वो आप लगा सकते हैं, जिनका आगे चलकर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं। तो ये मौसम जो होता है ये बिल्कुल आइडियल मौसम होता है। जो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा है, मतलब जिसने कभी भी गार्डनिंग नहीं की, वो भी अगर इस सीज़न में बीज लगाएगा तो उसके बीज भी उगेंगे। तो आज मैं बताने लगा हूँ कि आप अक्टूबर नवंबर में कौन कौन सी सब्जियों के बीज जो हैं वो लगा सकते हैं, जिनको हम आगे चलकर हार्वेस्ट करेंगे, जो सर्दियों में हमारे काम आएंगी। सबसे पहले नंबर पर जो है वो है गाजर, लाल गाजर। ये गाजर एक ऑरेंज कलर की भी होती है और एक येलो कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की भी होती है। लेकिन ज़्यादातर रूटीन में जो है वो आम इस्तेमाल में जो आती है वो ये लाल गाजर ही आती है। जो बाकी हैं वो ज़्यादातर सैलड में इस्तेमाल होती हैं। तो वो भी अगर आप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये बेस्ट सीज़न है इस टाइम, बेहतरीन मौसम चल रहा है किसी भी सब्ज़ी के बीज लगाने का। तो आप गाजर लगा सकते हैं। तो बीज लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है वो मैं आपको अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि कोई भी बीज आपने लगाना है, जब आप बीज लगा रहे हैं, बाद बीज होते हैं उनकी पहले पनीरी तैयार की जाती है और बाद डायरेक्ट मिट्टी में लगाए जाते हैं। तो मिट्टी जो हमने तैयार करनी होती है वो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि आपने 50% लेनी है। उसमें गार्डन सॉयल या वो भल मिट्टी जो नर्सरी से मिलती है, अगर आपके करीब नर्सरी है तो आप वहाँ से ले लें। अगर आपकी मिट्टी जो आपके घर की मिट्टी है वो अगर सही है, वेल ड्रेन, मतलब कि वो अगर रेतीली मिट्टी है तो फिर तो अच्छी है। अगर आपकी घर की मिट्टी अगर चिकनी है तो उसमें आप बीज ना लगाएं, क्योंकि वो पानी लगने से हार्ड हो जाती है और उसमें जो पौधे हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप अपने करीबी नर्सरी से, नर्सरी वालों की जो मिट्टी होती है, भल मिट्टी उसे कहते हैं, वो आप ले आएँ। तो आधी मिट्टी और आधा उसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली, ये 3 चीज़ें मिक्स करके तो आप बीज लगा दें। तो आपकी जो बीज हैं उनकी जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और आपकी जो सब्ज़ी आप लगाएंगे वो भी अच्छी ग्रो होगी और उससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले था गाजर, तो आप इस लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सेलरी। ये धनिया टाइप इसके पत्ते होते हैं, ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये धनिया थोड़ा बारीक होता है और ये इसकी जो पत्तों की जो टहनियाँ होती हैं वो थोड़ी हार्ड और मोटी मोटी होती हैं। ये ज़्यादातर सैलड में इस्तेमाल होता है। तो इसको भी आप नवंबर के महीने में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इसके बीज थोड़े बारीक बारीक से होते हैं, बिल्कुल नाजुक से। ये देखें, ये इतने से पैकेट में तकरीबन 1000 बीज से भी ज़्यादा बीज हैं। तो ये बीज थोड़े बारीक होते हैं। तो लेकिन ये मौसम इनके उगाने का बेहतरीन मौसम है। आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगाना चाहें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप इसकी पनीरी तैयार करने के आगे शिफ्ट करना चाहें तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। पनीरी तैयार करने के लिए आपने 50% लेनी है वर्मी कंपोस्ट, 50% उसमें कोकोपीट ऐड करके, तो उसके उसमें या गमले में आप लगा लें या आप वो सील्डिंग ट्रे जो होती है उसमें लगा लें। तो इस तरह आप इसकी पनीरी तैयार करके भी इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो दूसरी हो गई ये सैलरी। और तीसरे नंबर पर जो हम सब की पसंदीदा और सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी जो है वो है मूली, सफ़ेद मूली। इसको सर्दियों में इसको सैलड में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा घरों में जो सुबह सुबह नाश्ते में इसके मूली के पराठे बनाए जाएं तो वो भी बड़ा मज़ा देते हैं। तो आप सर्दी में इसको भी इस्तेमाल करना होता है। तो आप जब घर के अपनी उगी हुई सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप मूली के बीज भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका भी वही है कि आपने जिस कंटेनर या जिस गमले में लगाना है, इसकी जो लगाने के लिए जो कंटेनर या गमला है उसकी डेप्थ कम से कम 12 इंच होनी चाहिए, क्योंकि जितनी डेप्थ होगी गमले की उतनी ज़्यादा लंबी आपको मूली हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो आपने जो गमला या कंटेनर या ग्रो बैग जो भी लेना है वो कम से कम 12 इंच उसकी डेप्थ होनी चाहिए। और उसके ऊपर उसकी जो चौड़ाई है वो जितना आपको सही लगे या जितना आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से ले सकते हैं।
तो आप उसमें मिट्टी उसी तरह 50% बाल मिट्टी, 50% उसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी 2 मुट्ठी नीम खली मिक्स कर दें। नीम खली का मेन मकसद जो होता है, जो सर्दियों में जो पानी जब मिट्टी में लगाया जाता है तो मिट्टी में फंगस आती है, तो जो नीम खली होती है वो फंगस से बचाती है, बीज को गलने से बचाती है। तो आप इसमें 2 मुट्ठी नीम खली इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप इसके बीज लगा सकते हैं। आप इसकी जो सीडलिंग तैयार नहीं की जाती, इसको डायरेक्ट मिट्टी में ही लगाया जाता है। जिस कंटेनर में, जिस गमले में लगाना है, इसका बीज डायरेक्ट लगाया जाता है, तो इसको भी आप में उगा सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारी जो चौथे नंबर पर सब्ज़ी है, वो है ज़ुकीनी। ये थोड़ा लंबा जो चपनी कद्दू होता है उस तरह की ये एक सब्ज़ी है और ये लंबे साइज़ में होती है, इसको ज़ुकीनी कहते हैं। हमारे यहाँ इस जो है वो आम ज़ुबान में इसको माड़ू भी कहते हैं। तो इसको भी आप सर्दी में इस ला सकते हैं। तो ये आपको 90 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। इसके पहले जो सीडलिंग तैयार की जाती है, सीडलिंग तैयार करके आप इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी सब्ज़ी चौथी, ज़ुकीनी। उसके बाद आप ये चपनी कद्दू होते हैं, आम ज़ुबान में इसको पेड़े भी कहते हैं। तो ये सर्दियों की सबसे बेहतरीन जो होती है सब्ज़ी है ये, तो इसको भी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप इसको भी सर्दियों में उगा सकते हैं। हमें इसके भी बीज लगाए जा सकते हैं। इसकी भी पहले सीडलिंग तैयार की जाएगी। सीडलिंग तैयार करके जब इसके 2 से 4 जो ट्रू लीव्स होते हैं वो आ जाएंगे तो फिर आप इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये भी उगा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो शिमला मिर्च इस वक्त लगाएंगे तो आपको जैसे ही सर्दियां ख़त्म होंगी तो इससे आपको शिमला मिर्च हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी, क्योंकि सर्दी में इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं होती। जो शिमला मिर्च या जो सब्ज़ मिर्च होती है सर्दियों में उसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं होती। सर्दी की वजह से पौधा थोड़ा सा ग्रो सही नहीं कर रहा होता। लेकिन हम इस महीने में अगर इसके बीज लगा लेंगे तो जब सर्दियां होंगी, सर्दियों में हम इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट दे देंगे, मतलब इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे, रात की ठंड से बचा लेंगे, तो पौधा बड़ा अच्छा हमारा ग्रो होगा। और जैसे ही सर्दियां ख़त्म होंगी तो इसके ऊपर फ्रूटिंग आ जाएगी। लेकिन अगर हम सर्दियों के बाद ही इसके बीज लगाएंगे तो उसकी फ्रूटिंग जो है हमें जब मिलनी होगी तो तब गर्मी ज़्यादा शदीद हो जाती है। तो जब शदीद गर्मी हो जाती है तो तब भी इसके पौधे के ऊपर जो शिमला मिर्च हैं वो नहीं लगती। तो अभी बेहतरीन टाइम है इसको लगाने का। मिर्च के बीज भी लगा सकते हैं। इसकी भी पहले सीडलिंग तैयार की जाएगी और उसके बाद आप इसको आगे जिस गमले में शिफ्ट करना कर देंगे। तो इस तरह आप में शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं। और इसके बाद है जी धनिया को वैसे तो मुझे सबसे पहले रखना चाहिए था कि ये हर घर की ज़रूरत, हर घर में इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है। और हर घर में कोशिश होती है कि हमारा जो धनिया है वो हमारे घर के अंदर ही लगाओ, क्योंकि जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उसकी वो खुशबू नहीं होती, वो महक नहीं होती। जो सब्ज़ियों में जब उसकी गार्निशिंग की जाती है इसके, तो वो खुशबू नहीं आती। लेकिन अगर आपके घर का उगा हुआ धनिया होगा तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होगी। तो इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि मैं अपने घर में धनिया उगाऊँ। तो ये ऐसा मौसम है कि इसमें आप धनिया के बीज ऐसे ही क्यारी में या गमले में डाल दें और पानी लगा दें तो ये फिर भी ग्रो कर आते हैं। तो इसको उगाने का जो बेहतरीन तरीका है वो मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा भी मैं अब इनकी बारी बारी इन सब सब्जियों की जो बीज लगाऊंगा तो उसके जो वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं इनकी जब आगे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो वो आपको उससे सीखने को मिले और आप भी अपने घर में इसी तरह सब्जियां उगा सकें। तो धनिया हमारा जो है ये भी हम महीने में उगा सकते हैं। इसके बाद आता है जी मटर भी सर्दियों की सब पसंदीदा सब्ज़ी है। ये आलू मटर गोश्त, आलू मटर के चावल, मतलब इस तरह इसका इस्तेमाल जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो आप इसको भी घर में अपने गमले में या कंटेनर में किसी भी ग्रो बैग में उगा सकते हैं। तो इसको उगाने का तरीका, आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं और इसकी सीडलिंग तैयार करके फिर इसको आगे शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मेरी पहले भी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है। तो अभी मैं इसकी वीडियो डिटेल्ड बनाऊंगा कि किस तरह आपने बीज लगाना है, मिट्टी कैसे इस्तेमाल करनी है, तो सारा कुछ तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको इसकी वीडियोस आने वाले दिनों में मिलती रहेंगी। तो ये मटर भी आप महीने में लगा सकते हैं। इसके बाद है जी ये ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च। जैसे मैंने आपको बताया कि शिमला मिर्च
और सब्ज़ मिर्च, ये पौधे जो हैं ये गर्मी में फ्रूटिंग करने वाले पौधे हैं, सर्दियों में इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं होती। लेकिन इसको लगाने का जो सही टाइम होता है वो यही नवंबर का महीना होता है। इसी नवंबर के महीने में ही अगर आप इसके बीज लगाएंगे तो ये पौधे जो हैं वो आगे सर्दियों में आप इसको सर्दी से बचा लेंगे, तो जैसे ही सर्दियां ख़त्म होंगी तो इसके ऊपर आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। मेरी ये मिर्च की पहले भी मेरे चैनल पर जो वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह आप एक कंटेनर के अंदर लगे एक पौधे से आप कितनी सारी मिर्चें जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको नवंबर के महीने में ही लगा लें इसके बीज, ताकि आप इससे मार्च अप्रैल में जाके तो आप इससे हार्वेस्टिंग ले सकें। अभी लगाएंगे तो आपको मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सर्दियों के बाद मार्च में ही जाके इसकी फरवरी या मार्च में जाके बीज लगाएंगे तो ये इसकी हार्वेस्टिंग आपको जाके जून के महीने में मिलेगी। तो तब तक इतनी शदीद गर्मी हो जाती है कि फ्रूटिंग होती नहीं है फिर इसकी, क्योंकि गर्मी की वजह से मिट्टी जल्दी खुश्क होती है, तो बार बार पानी देने की वजह से इसके जो बीज हैं वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। तो गर्मी में इसके ऊपर फ्रूटिंग ज़रा मुश्किल से होती है। तो ये इसका बेहतरीन मौसम है इस वक्त। अगर आपके इसके बीज लगा लेंगे तो आपको शुरू गर्मियों में ही आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और आप अपने घर की हरी मिर्चें आपको खाने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप इसको लाल मिर्च बनाना चाहें तो आप पौधे से इसको तोड़ें नहीं, पौधे के ऊपर ही इसको पकने दें और पक के ये लाल हो जाएगी तो इसी से आपकी अपनी खालिस लाल मिर्च भी आपको मिल सकती है। तो इस तरह आप नवंबर में ये मिर्च भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है जी ये शलजम। शलजम की 2-3 किस्में हैं। एक ये वाइट और ऊपर पर्पल इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक होता है वो येलो होता है और एक होता है वो मुकम्मल येलो होता है। तो इस तरह 3-4 वैरायटियाँ हैं इसकी। तो आप कोई भी वैरायटी हो आप इसको इस मौसम में आप इसके बीज लगा सकते हैं। इसके बीज की भी सीडलिंग तैयार नहीं की जाती, इसको डायरेक्ट मिट्टी में ही लगाया जाता है। तो मिट्टी में किस तरह लगाना है ये इसकी आगे आने वाले दिनों में मेरी डिटेल्ड वीडियो जो है इस पर आएगी, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप इसको उगा सकते हैं। उसके बाद आता है जी कसूरी मेथी। मेथी 2 किस्म की होती है, एक कसूरी मेथी होती है और एक मेथरे होते हैं। मेथी जो होती है उसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं और जो मेथरे होते हैं उनके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। मेथरी का पौधा थोड़ा छोटा और थोड़ा फैला हुआ होता है, झाड़ी नुमा होता है, और जो मेथरा होता है उसका पौधा झाड़ी नुमा नहीं, वो दरख्त नुमा, मतलब थोड़ा लंबा पौधा होता है। तो ये दोनों ही आप इस मौसम में लगा सकते हैं। जो मेथरे होते हैं उसके बीज थोड़े मोटे होते हैं और कसूरी मेथी के बीज थोड़े बारीक होते हैं। तो आप मेथरे या मेथी कोई भी चीज़ आप लगाना चाहें तो उसके लिए भी ये बेहतरीन मौसम है। इसकी भी ये भी लगा सकते हैं, मेथी भी लगा सकते हैं, कसूरी मेथी। इसको लगाने का तरीका भी उसी तरह के 50% मिट्टी, 50% उसमें वर्मी कंपोस्ट और 2 मुट्ठी नीम खली अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे उसमें, तो मिट्टी में फंगस नहीं आएगी और बीज गलेगा नहीं और बीज की जर्मिनेशन अच्छी होगी। तो इस तरह आपने इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है जी फूल गोभी। आप घर में लगाने के लिए आपके लिए ये बेहतरीन मौसम है। इस वक्त जो मौसम है पर में इस टाइम आप अपने घर में इसको बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। किसी कोई भी बीज को उगने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है और 32 से नीचे 25 तक, यानी 25 से 32 के दरमियान टेम्परेचर जब हो दिन का, तो आप किसी भी बीज को उगा सकते हैं। तो ये बेहतरीन मौसम होता है, तो आप इसको भी महीने में उगा सकते हैं। इसके बाद आता है जी टमाटर। टमाटर की भी अभी से इसकी पनीरी तैयार की जाएगी और इसको अगले महीनों में फिर इसको आगे शिफ्ट किया जाएगा और फिर ये दिसंबर के महीने में पौधा अपनी ग्रोथ, दिसंबर जनवरी में पौधा अपनी ग्रोथ को सेट करेगा और जैसे ही मौसम तब्दील होगा, थोड़ी सर्दी कम होने लगेगी तो इसके ऊपर फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। तो अर्ली समर आपको जो है इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो टमाटर लगाने का भी ये बेहतरीन टाइम है, नवंबर के महीने में आप इसकी भी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। तो टमाटर की भी जो है वो सीडलिंग तैयार की जाती है और उसके बाद आगे शिफ्ट किया जाता है। तो इसकी भी मैं आगे डिटेल्ड वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह इसके बीज लगाएं, कैसे आप इसकी हिफाजत करें और कैसे आप सर्दियों में इसको सर्दी से बचा सकते हैं और ताकि आपको अर्ली समर इसकी जो हार्वेस्टिंग मिल सके। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल का विज़िट करते रहेंगे तो आपको इसके मुतालिक वीडियो आने वाले दिनों में मिलेगी। वैसे मेरे पहले भी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर न्यू फ्रेश वीडियो देखनी हो तो
आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर वीडियो जो है वो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा है जी पालक। पालक का भी ये मौसम जो है वो आप इस मौसम में अपने घर में पालक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि कोई भी बीज उगाता है। तो आप नए में पालक के बीज लगा सकते हैं। आप चाहें तो गमले में लगा लें, चाहें आपके पास छोटी सी क्यारी हो तो उसमें लगा लें। इस वक्त अगर आप इसके बीज लगाएंगे तो आपको मौसम जैसे तब्दील होता है तो घर में मौसम जो ठंडा मीठा सा होता है तो पकोड़े खाने को दिल करता है, तो इस तरह की चीज़ में फिर ये पालक के पत्ते इस्तेमाल होते हैं। तो आप अपने घर में उगी हुई अगर पालक इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका जायका भी पता चलेगा कि जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उससे कहीं बेहतर है। तो आप घर में अपनी सब्ज़ियां उगाया करें और अपनी घर की ऑर्गेनिक सब्ज़ियां खाया करें, क्योंकि आपको पता है कि अब बाज़ार में जो सब्ज़ियां आती हैं वो केमिकल बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इस्तेमाल किया होता है। और दूसरा जो शहर की सराउंडिंग्स होती हैं उनमें वहाँ जो पानी लगाया जाता है वो आपके सीवरेज का पानी लगता है, गंदा पानी लगता है। तो उस लिहाज से भी वो सेहत के लिए अब अच्छी नहीं रही। तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर में ही अपनी सब्ज़ियां उगाएं। तो आप सब्ज़ियां उगाने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिससे आप अपने घर में सब्ज़ियां उगा सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। तो आगे मैं इन सब्ज़ियों पे बारी बारी इन सब्ज़ियों की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे जैसे बीज लगाता जाऊँगा हर सब्ज़ी का, तो उसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने कैसे ये बीज लगाना है, किस तरह आपने पौधे की हिफाजत करनी है। तो ये सारा कुछ आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।